Hello everyone, myself Pushma. Today in this video I am here to come with a very beautiful new topic, which is the use of can and should with the past tense. At the last video I had uploaded one video which is the use of, in that video I had told you the use of can and should, but it was not in past, it was the present way. If we are going to use can and should in the present, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं उसमें हम आप लोगों को कैन का यूज पास्ट टेंस में कैसे करना और शुड का यूज पास्ट टेंस में कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि कैन का पास्ट टेंस में कैसे यूज करना है। तो कैन के जगह पर हमें पास्ट टेंस में कुड का यूज करना पड़ता है, यानी कि कैन का सेकेंड फॉर्म कुड होता है और थर्ड भी कुड ही होता है। तो कैन के जगह पर कुड का यूज करना होता है हम लोगों को। और शुड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। शुड में शुड हैव बीन का यूज करना पड़ता है। should have been, सॉरी नो शुड हैव बीन नहीं होता है, मतलब शुड हैव प्लस V3 का यूज करना पड़ता है। शुड हैव V3। जैसे वह मुझे जाना है, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन हो जाएगा। शुड हैव प्लस V3 का यूज करना पड़ता है पास्ट टेंस में। शुड हैव प्लस V3 का यूज करना होता है पास्ट टेंस में शुड का अगर बनाना चाह रहे हैं तो। अगर कैन का यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो कुड का यूज करेंगे वो भी V1 के साथ। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि कैन का यूज कैसे करना है पास्ट टेंस में। जैसे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इसी नेम और इट। तो जैसे देखिए वह जा सकता था, तो ही कुड गो। ही सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 होता है, ही कुड गो, वह जा सकता था। शी कुड प्ले, वह खेल सकती थी, शी कुड प्ले। ठीक है, श्याम कुड डांस, श्याम कुड डांस, श्याम नाच सकता था या फिर नृत्य कर सकता था, श्याम कुड डांस। ठीक है, इस प्रकार से आप सिंगुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अगर प्लूरल की बात की जाए, जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो हो गया, तुम जा सकते थे, यू कुड गो हो गया, हम लोग जा सकते थे, वी कुड गो हो गया। इस तरह से आप जो है कैन का सेकंड फॉर्म का यूज को, यानी कि कुड का यूज आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर पर ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 होता है, जो कि स्ट्रक्चर है कैन का पास्ट में अगर बनाना हो तो। इसके लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर यही शुड का यूज करना हो पास्ट टेंस में, जैसे कि वह उसे जाना चाहिए था, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। उसे इसमें का भी यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव प्लस में V3 हो जाएगा, यानी कि गो का थर्ड पार्ट, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है V1 V2 V3 पर। आप उसको देख लीजिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इस प्रकार का सेंटेंस को कन्वर्ट करना इंग्लिश में। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन हो जाएगा। हम लोगों को आना चाहिए था, वी शुड हैव कम। ठीक है, उन लोगों को जाना चाहिए था, दे शुड हैव गॉन। इस तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। अगर इसी का यूज अगर देखा जाए प्लूरल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि उसे जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन। ठीक है, उसे जैसे देख लीजिए, उसे खाना चाहिए था, तो ही शुड हैव ईटन। इस तरह से आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर फीमेल है तो सी का यूज करना होगा। ठीक है, नेम देख लेते हैं, यानी कि श्याम को जाना चाहिए था, तो श्याम शुड हैव गॉन। इस तरह से जो है आप इसका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से अपने डेली लाइफ में, डेली यूजेस में कर सकते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।